नमस्कार। एक समय की बात है। यह समय ब्राह्मणों का काल था। शिष्य ब्राह्मण पंडित के पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गोवर्धन नामक गांव में काफ़ी ज्ञानी पंडितों का वास था। लोग दूर दूर से यहाँ ज्ञान अर्जन करने आते थे। इसी गांव में निर्मल नामक एक पंडित का भी घर था। उनके कई छात्र थे। वे अपने छात्रों को पौराणिक कथाओं के सहारे ज्ञान एवं नीति की शिक्षा दिया करते थे। उनकी कहानियों का भंडार और उनका कहानी सुनाने का अंदाज ही छात्रों को आकर्षित करता था। परंतु उनकी एक समस्या थी। वो वहाँ अकेले रहते थे। उनकी स्त्री का देहांत कई वर्ष पूर्व ही हो गया था और उनकी एक ही कन्या संतान थी और उसका भी विवाह हो चुका था। प्रत्येक दिन रंधन से लेकर सारे काम वह अकेले ही किया करते थे। उनकी भी अब उम्र हो चली थी और उनसे अब यह सारे काम न हो पा रहा था। एक दिन की बात है। निर्मल अपने छात्रों को कर्म एवं कर्मफल के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से उदाहरण के तौर पर कहा, जिस तरह ब्रह्मचर्य में अपने काम पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसी प्रकार वैधव्य काल में भी स्त्रियों को अपने काम पर नियंत्रण रखना पड़ता है। जो भी व्यक्ति इन दोनों ही परिस्थितियों में अपना नियंत्रण खोते हैं, वह नर्क में जाते हैं। वहां जाकर कांटों से लदे पेड़ पर अपना तन निरंतर खींचना पड़ता है, अपने कर्म के फलस्वरूप। तभी दूर खड़े एक व्यक्ति एक विधवा के साथ यह सब सुन रहे थे। अचानक निर्मल जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप दोनों यहाँ किस कार्यवश आए हैं? व्यक्ति ने आगे बढ़कर बताया, वह उनकी कन्या के दूर के संबंधी हैं और वह विधवा उनकी बहन है। उन्होंने आगे बात को बढ़ाते हुए कहा, मेरी बहन का अब इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं व्यापार के कार्य से अधिकतर समय बाहर ही रहता हूँ। ऐसे में अकेले बहन को रखना उचित नहीं था। तभी आपकी कन्या के परामर्श पर मैं उसे यहाँ ले आया। आप अगर उसे यहाँ शरण दें तो बहुत कृपा होगी। निर्मल ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, परंतु मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। इतना सुनते ही व्यक्ति ने कहा, आप चिंता न करें, मेरी बहन घर का सारा कामकाज जानती है। अगर आप उसे शरण देंगे तो वह आपके लिए पकवान और घर के सारे काम बड़ी निपुणता से करेगी। पकवान के बारे में सुनते ही निर्मल का हृदय थोड़ा पिघला। उसे भी अब अपने हाथों का भोजन रुच नहीं रहा था। थोड़ा सोचकर निर्मल ने उस युवती विधवा को वहां शरण देने में हामी भरी। व्यक्ति ने अपनी बहन से परिचय करवाते हुए कहा, यह है मयूरी, बहुत ही शांत स्वभाव की है। मयूरी पीछे खड़ी थी। यह सुनकर वह सामने आ खड़ी हुई। मयूरी ने निर्मल को प्रणाम किया। निर्मल ने उसे आशीर्वाद दिया और पास वाले कुटीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारा वासस्थान है, तुम अब से वहीं रहना और अगर किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर बताना। पंडित जी ने आज छात्रों को जल्दी छोड़ दिया था। वह मन ही मन थोड़ा प्रसन्न थे कि आज उन्हें जला या गला हुआ नहीं खाना पड़ेगा। निर्मल आज अपने कुटिया में बैठकर बड़े ही आनंद से हुक्का का सेवन कर रहे थे। थोड़े ही समय में मयूरी पकवान लेकर निर्मल की कुटिया में आई। उसे देखकर निर्मल हुक्का छोड़कर आसन पर बैठ गए। मयूरी सारे पकवान परोसकर पंडित जी को हवा करने लगी। पकवान अत्यंत स्वादिष्ट थे। निर्मल ने मन ही मन बहुत प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने मयूरी से कुछ न कहा। भोजन समाप्त होने के पश्चात निर्मल ने मयूरी को भी भोजन करने को कहा और अंत में एक पान की पुड़िया बनाने को कहा। मयूरी ने अपने भोजन के पश्चात पान तैयार किया और पंडित जी को दे आई। अब मयूरी जूठे बर्तनों को धोने कुटीर के पीछे वाले तालाब में चली गई। कुटीर के पीछे जो तालाब था वह बहुत ही सुंदर था। वह तालाब चारों ओर वृक्षों से घिरा हुआ था और तालाब के जल में सुंदर सुंदर कमल भी खिले हुए थे। सारे बर्तन साफ करने के बाद मयूरी तालाब किनारे बैठ गई। अब बैठे बैठे निर्मल की कहानियों में
कांटों से लदे वृक्ष के बारे में सोचने लगी और उस भयंकर पीड़ा के बारे में सोचते ही उसका हृदय कांप उठा। थोड़े समय पश्चात उसका ध्यान सुंदर कमल के फूलों पर पड़ी तो वह उन्हें देखते ही मोहित हो गई। मयूरी धीरे धीरे पानी में उतरी और तैरकर थोड़े दूर जाकर कमल तोड़ने लगी। पानी में हलचल सुनकर निर्मल ने अपनी कुटीर की खिड़की से बाहर तालाब की ओर देखा। वहां उसकी दृष्टि सीधे मयूरी पर पड़ी। मयूरी आधे पानी में थी और वह बड़े ही प्रेम से फूलों को निहार रही थी। उसने एक कमल तोड़ा और अपने केश में उसे सजा लिया। कुछ और कमल उसके हाथों में थे। मयूरी अब धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी। निर्मल ना चाहते हुए भी मयूरी से अपनी दृष्टि न हटा सके। मयूरी के तन पर सफ़ेद साड़ी भीगने के कारण पारदर्शी हो गया था। निर्मल साड़ी के भीतर से भी मयूरी के तन को देख पा रहा था। मयूरी हल्की चाल में आगे बढ़ते हुए पानी से बाहर आ रही थी। पानी के बूंदे मानो जैसे मयूरी के यौवन से टपक रहे हो। थोड़ी ही देर में मयूरी निर्मल के नज़रों से ओझल हो गई, परंतु निर्मल के नज़रों से ओझल होने पर भी वह निर्मल के चिंतन से न जा सकी। निर्मल उस दृश्य के बारे में सारी संध्या सोचता रहा, मानो जैसे बंजर ज़मीन पर काफ़ी समय बाद बारिश की बूंदें गिरी हो। रात्रि भोजन का समय हो चुका था। एक बार फिर से मयूरी निर्मल के सामने थी। निर्मल का मन काफ़ी विचलित था। उसने जल्दी जल्दी भोजन समाप्त किया और सोने चले गए। निर्मल अपनी कुटिया में रोशनी को धीमी करते हुए लेट गए, परंतु आंखें बंद करते ही बार बार वही दृश्य उन्हें बेचैन कर रहा था। निर्मल अब सवेरे का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था ये बेचैनी अब सवेरे ही शांत होगी। निर्मल सुबह उठकर नृत्य क्रिया संपन्न करने के बाद अपने पढ़ाने के कक्ष में जा बैठे। थोड़ी ही देर में उनके छात्र भी आ गए। निर्मल ने पिछले दिन की कहानी आगे सुनाई। मयूरी भी ये सारी कहानियाँ दूर से सुना करती थी और हर बार नर्क की पीड़ा के बारे में सोचकर डर जाती थी। आज भी भोजन के पश्चात मयूरी तालाब पर गई, परंतु आज निर्मल की आंखें पहले से ही तालाब पर थी। उसने मयूरी को फिर से अर्धनग्न अवस्था में देखा और उसे देखते ही रह गए। पर आज जब मयूरी उनकी आंखों से ओझल हुई तो निर्मल खुद को वश में न कर सके। वे चुपके से मयूरी के कुटीर के पास गए और आंगन से लगे एक खिड़की से भीतर देखने लगे। मयूरी के कुटीर में एक दिया जल रहा था और उसी दिए की टिमटिमाती रोशनी में मयूरी का तन चमक रहा था। निर्मल ने मयूरी को अपने भीगे वस्त्रों को बदलते हुए देखा और तुरंत बाद ही अपने कुटीर में चले गए। निर्मल के हृदय में मानो लाखों लहरों का सैलाब दौड़ रहा हो। वह चुपचाप हुक्का का सेवन करने लगे और देखते हुए दृश्यों को अपनी कल्पनाओं में दोहराने लगे। संध्या हो चुकी थी और निर्मल के कुछ मित्र उनसे मिलने आए थे। उन्हें यह समाचार मिला था कि एक विधवा युवती निर्मल के यहाँ रहने आए हैं। इसी की पुष्टि करने वे आए थे। निर्मल ने उन्हें अपनी कुटिया में बैठने कहा और पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ? उत्तर में एक वृद्ध ने बताया, हम तो तुम्हारा हालचाल पूछने आए थे। निर्मल ने मयूरी के बारे में उन्हें बताया और परिचय भी करवाया। मयूरी ने सबको प्रणाम किया और फिर भोजन की व्यवस्था करने चली गई। सारे वृद्ध मिलकर निर्मल से मजाक कर रहे थे कि इस वृद्ध अवस्था में इतनी युवती कन्या तुम्हारे शरण में है और सेवा भी कर रही है, तुम्हारी तो किस्मत ही पलट गई। निर्मल ने उनकी बातों को टालते हुए कहा, तुम सबकी मति मारी गई है, तभी ऐसा सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु उनके सारे मित्र इसी बात पर अट्टहास करने लगे। थोड़ी देर बाद वह सब यहाँ से चले गए। मयूरी ने भोजन के लिए निर्मल को बुलाया। भोजन के पश्चात निर्मल ने मयूरी से कहा, आज मेरा सर न जाने क्यों इतना दुख रहा है। इतना सुनते ही मयूरी ने कहा,
तो क्या मैं भोजन के बाद आपके सर पर तेल मालिश कर दूं? शायद आपको थोड़ा राहत मिलेगी। यह सुनकर ही निर्मल को राहत मिल रही थी। निर्मल ने उत्तर में कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। निर्मल ज्ञानी पंडित तो थे ही, और कहानियों के साथ साथ मंत्र पर भी उनकी दक्षता अच्छी थी। उन्होंने पहले से ही 2 मंत्रपूत पान तैयार करके दीपक के पास थाल में रख दी और स्वयं खाट पर मयूरी की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात मयूरी तेल लेकर भीतर आई। मयूरी सफ़ेद वस्त्रों में थी। वह धीरे धीरे भीतर आई और खाट के एक ओर बैठ गई। निर्मल खाट पर लेटे हुए थे। मयूरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो निर्मल ने थाल पर रखे पान की तरफ इशारा किया। मयूरी ने एक पान निर्मल को दी और दूसरे का सेवन स्वयं की। पान का सेवन करते ही मयूरी में काम की भावना जागने लगी। मयूरी ने धीरे से थोड़ा झुककर अपने हाथ से निर्मल का सर दबाने लगी। निर्मल के दोनों हाथ उसके छाती पर थे। मयूरी के झुकने के कारण मयूरी का स्तन निर्मल के हाथ को छू रहा था। दोनों के तन के टकराव से मयूरी के भीतर काम की भावना और भी बढ़ रही थी। मयूरी अब निर्मल के स्पर्श को उपभोग कर रही थी। निर्मल को तो इसी पल का इंतज़ार था। निर्मल ने धीरे धीरे मयूरी को अपने बाहों में भर लिया। तभी मयूरी ने कहा, मुझे छोड़ दे पंडित जी, मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ करें। मुझसे नर्ग की उस कांटे वाले वृक्ष की पीड़ा नहीं सही जाएगी। आप मुझे क्षमा करें। निर्मल ने हंसते हुए उत्तर दिया, पीड़ा? पीड़ा किस बात की मयूरी? युगों युगों से यह पाप इतनी स्त्रियों ने किया है और उन्होंने इतनी बार उस कांटे वाले वृक्ष पर अपना तन घिसा है कि उस वृक्ष पर अब और कोई कांटा है ही नहीं। इतना कहकर निर्मल ने मयूरी को अपनी ओर खींचा और दोनों ने एक साथ सहवास किया। धन्यवाद।